Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with illustration number 8. क्वेश्चन कह रहे हैं हमें दिया हुआ क्या क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ एक्स क्लब. ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, काफ़ी सारे डिटेल्स दिए हुए. रिसीट्स एंड पेमेंट में क्या क्या होता है, सबसे पहले कैश इन हैंड का बैलेंस होगा, बैंक का बैलेंस होगा और वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस भी हमें दिया हुआ रहेगा. और बाकी जितने भी पैसे हमने रिसीव किए हैं और जितने भी हमने पेमेंट्स किए हैं उसका डिटेल्स रहेगा. करेक्ट. बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए कि सब्सक्रिप्शन इतना ड्यू था, अमाउंट इतना ड्यू था, प्रिंटिंग के लिए ये कुछ चेक्स रिप्रेजेंटेड बिंग अनरिप्रेजेंटेड बिंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स है, ये हम देखेंगे. इसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है बीआरएस से रिलेटेड कुछ हो, ये हम देखेंगे. एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द मशीन क्या है, मशीन का वैल्यू कितना है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है, बोनस क्या आउटस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है. क्लियर है. हमें करना क्या है, 31 मार्च 2022 के लिए एक और चीज़ क्या बोल रहे हैं, ऑनरेरियम बढ़ाना है 200 रुपये से. एक सेकेंड. हाँ, 200 रुपये से हमें ऑनरेरियम बढ़ाना था इसी साल से. और अब हमें प्रिपेयर क्या क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट. ठीक है, तो चीज़ें हमें काफ़ी सारी दी हुई है. हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट. उसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं अपना फॉर्मेट बना लेते हैं. ठीक है, चलो अब हम एक फॉर्मेट यहाँ पे बना लेते हैं. हाँ, यहाँ पे हम बनाएंगे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022. ठीक है, और वैसे ही अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बनाना है बैलेंस शीट. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 फॉर एक्स लिमिटेड. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं. सारी चीज़ें देखने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई नहीं है. इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा. ठीक है, अब वो बनेगा कैसे, तो वो देखो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे. हमें ओपनिंग के कुछ फिगर्स दिए हुए, राइट. उसके बेसिस पे हम देखते हैं एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट बना के. तो हम और थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 बोलो और 1 अप्रैल 2021 बोलो. ठीक है, अब इधर आ जाएगा मेरा लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट. ठीक है, अब सबसे पहला बोलता है, अभी हमें सिर्फ ओपनिंग फिगर से मतलब है, राइट. बोल क्या रहा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू है 150 रुपये का. ठीक है, तो अब सब्सक्रिप्शन आपको मिला नहीं है, आपको मिलना था. ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा एसेट. सब्सक्रिप्शन ड्यू 150. क्लियर है. फिर बोलते हैं अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग. प्रिंटिंग के लिए आपको 100 रुपये देना था, आपने दिया नहीं है, ये आपके लिए है लाइबिलिटी. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस. कितना चल जाएगा, यहाँ पर जाएगा आपका 100 रुपये. ठीक है, फिर बोलते हैं चेक्स अनरिप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स. ये हम देखेंगे अपना बीआरएस का बैंक स्टेटमेंट हमें देखना होगा, मैं समझाऊंगी आपको आगे की चीज़ों में. अभी बैलेंस शीट के लिए इसका कोई काम नहीं है. ठीक है, इसके बाद अगला आते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन 800 रुपये. ठीक है, तो मशीन तो मेरे लिए एसेट है, मशीन हो गया मेरा 800 रुपये. उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, फिर तो जो भी चीज़ है वो 2022 के लिए. अब हम एक काम करते हैं, अपना रिसीट्स एंड पेमेंट पे देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं क्या ऐसी जो मेरे पिछले साल से रिलेटेड है. सबसे पहले बताता है ओपनिंग कैश, ओपनिंग डिपॉजिट, ओपनिंग बैंक बैलेंस. ये तीनों तो मेरा जाना चाहिए ओपनिंग उसमें.
राइट। ठीक है, तो अब सबसे पहले ओपनिंग कैश का बैलेंस लिखेंगे हम लोग। ओपनिंग कैश का बैलेंस कितना है? 100 रुपये। ये तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा मेरा कैश का बैलेंस 100 रुपये। इसके बाद बोलते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारे बुक्स के हिसाब से नहीं है, ये बैंक के हिसाब से है। कितने रुपए दिया हुआ है? 2230। ये तो डिपॉजिट अकाउंट है तो ठीक है, डिपॉजिट का बैलेंस हम एज इट इज लिख सकते हैं। हमें दिक्कत कहाँ पर होगा? क्योंकि डिपॉजिट में तो ये वन टाइम ट्रांजैक्शन होता है, राइट, बेसिकली कि आप डिपॉजिट किया, आप पैसा निकाले। बट ये जो मेरा करंट अकाउंट है जिसमें 600 रुपये मुझे दिया हुआ है, इसका मुझे इफेक्ट, इसका बैलेंस ठीक करना पड़ेगा। बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 600 रुपये। अब आपने एक जगह BRS का एक ट्रांजैक्शन देखा था, वो क्या था? आपने पेमेंट के लिए चेक दे दिया 300 रुपये का, बट वो अभी तक पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब आपने पेमेंट के लिए चेक दिया होगा तो आपने अपना कैश बुक तो कम किया होगा, राइट। कैश बुक हो गया होगा कम, पासबुक बढ़ा हुआ है। आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो, आपको जाना है कैश बुक में, तो हम लोग किसको देखेंगे? सिर्फ कैश बुक देखेंगे, सॉरी। ठीक है, तो कैश बुक तो मेरा कम ही है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना अनरिप्रेजेंटेड चेक बोल के उस 300 रुपये को माइनस करेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक दैट वुड बी इक्वल टू 300 रुपये। ठीक है, ये मेरा 300 रुपये माइनस हो रहा है, तो उसको ठीक से लिख देते ना। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यही बैलेंस जाएगा मेरे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पर और यहाँ पे लिखेंगे बैंक बैलेंस जाएगा 300 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम वापस से आते हैं अपना रिसीट्स एंड पेमेंट्स में। इसमें हमें देखना है कि क्या कुछ पिछले साल से रिलेटेड रिसीट्स या कुछ पिछले साल से रिलेटेड पेमेंट्स अलग से हैं जो हमने अभी तक कंसिडर नहीं किया। तो इधर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर मैं पेमेंट्स की बात करूँ तो मुझे एक ये दिखता है 400 रुपये का ऑनरेरियम पेमेंट, जो कि मेरा पिछले साल का था, मैंने इस साल किया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो मेरा ऑनरेरियम का पेमेंट है वो मुझे पिछले साल ही करना था, बट मैंने पिछले साल किया नहीं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम 600 रुपये। करेक्ट। अब कायदे से हमारा बैलेंस शीट टैली करना चाहिए, बट आप यहाँ पे देखोगे तो आपका बैलेंस शीट टैली अभी नहीं कर रहा है। ऑनरेरियम पेमेंट 400 है ना? हाँ, अभी आप देखोगे तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मिसिंग फिगर है आपका कैपिटल का, कैपिटल फंड्स। ये कैसे पता चला हमें मिसिंग है? क्योंकि कोई भी बिजनेस में कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है, और हमने नोटिस किया कि यहाँ पे तो कैपिटल है ही नहीं। इसलिए हमें क्या समझ आया कि जो डिफरेंस आ रहा है वो इस कैपिटल फंड्स की वजह से आ रहा है। करेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, टोटल करते हैं। पहले यहाँ का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 150, 2200, 3000, 3100, 3400, 3580। ठीक है, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 3580। ये 500 हो जाएगा, तो मेरा कैपिटल फंड्स आएगा 3080 रुपये। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना आंसर मैच करा लेते हैं कि कैपिटल फंड्स ओपनिंग बैलेंस पे 3080 आ रहा है या नहीं। तो फिर देखो 3080 ये तो आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नॉर्मली अपना इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट इस साल का बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारा आइटम्स चेक करते जाएंगे और उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है वो सब देखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो हमने पूरा पढ़ लिया है, तो हमें मालूम है कि क्या चीज़ का हमें कहाँ इफेक्ट लेना है कहाँ नहीं, है ना। तो सबसे पहला आइटम क्या बोलते हैं, बैंक इंटरेस्ट 30 रुपये। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट के बारे नीचे भी कुछ दिया हुआ है।
इंटरेस्ट जो कि पासबुक में एंटर नहीं हुआ है वो है 20 रुपये का। तो अब देखो, सबसे पहली चीज़, आपने बैंक इंटरेस्ट जो है, हाँ, आपने बैंक इंटरेस्ट जो है वो रिसीव तो कर लिया 30 रुपये। ये रिसीव अगर किया है तो ये आपके पासबुक में तो होगा ही, ऑफ कोर्स ये तो होगा ही होगा। ये आपके लिए क्या है, ये तो आपके लिए इनकम है, ठीक है। बट और क्या बोलती है, 20 रुपये जो है ये आपका इनकम तो है बट पासबुक में नहीं है। अगर पासबुक में नहीं है इट मीन्स कि अभी तक तो रिसीव ही नहीं हुआ है, नॉट रिसीव्ड है। मतलब कि इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरे लिए रिसीवेबल है, मतलब कि ये मेरे लिए असेट है, ठीक है। तो मेरा बैंक इंटरेस्ट का टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 30 रुपये और 20 रुपये दोनों, ये ऑलरेडी रिसीव्ड ये रिसीवेबल है ना। तो अब कितना हो जाएगा मेरा बैंक इंटरेस्ट का इनकम, हम लोग टोटल 50 रुपये दिखाएंगे। तो मैं अपने इनकम एक्सपेंडिचर साइड आती हूँ, इधर जाएगा मेरा यहाँ पे जाएगा बाय बैंक इंटरेस्ट 50 रुपये, ठीक है। अब ये जो 20 रुपये का इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है ये तो मेरे लिए असेट है, तो मैं बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाऊंगी, इस साइड पर इंटरेस्ट रिसीवेबल ₹20, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा बात करता है डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस, 2600 रुपये। अब एक चीज़ देखो, मैंने डोनेशन 2600 रुपये का रिसीव तो किया है बट इसमें से कुछ हो सकता है 20-21 का हो, कुछ हो सकता है 22-23 का हो, कुछ हो सकता है 21-22 का हो। मुझे सिर्फ इससे मतलब है, राइट। अगर ये कुछ हुआ तो ये होगा एडवांस, अगर इसके पहले का कुछ हुआ तो ये लास्ट ईयर ड्यू होगा बट रिसीव वो होगा करंट ईयर में, ऐसे ही होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं इधर और देखेंगे कि हमारा सब्सक्रिप्शंस के लिए क्या बोलता है। तो देखो, सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ इतना बोला कि पिछले साल 150 रुपये आना था जो कि नहीं आया था। तो अगर पिछले साल नहीं आया है तो वो 150 रुपये तो मुझे इस बार तो मिल ही गया होगा, है ना। तो इस 2600 में तो 150 तो मुझे पिछले साल के लिए मिला है। अब एडवांस के लिए तो कुछ क्वेश्चन बोल ही नहीं रहे, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, जब क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है तो हम लोग यही मानेंगे कि कोई एडवांस है ही नहीं, ठीक है। तो जब कोई एडवांस नहीं है तो इस 2600 रुपये में 150 रुपये तो मुझे पिछले साल का मिला, तो करेंट ईयर के लिए 2450 रुपीज़ मिला, हाँ ठीक है, करंट ईयर के लिए तो इतना पैसा मिला है मुझे, है ना। अब आप एक चीज़ और देखो कि मुझे करंट ईयर में रिसीव हो चुका है 2450 रुपये और मेरा डिटेल्स में दिया हुआ है रिसीवेबल अमाउंट, और मुझे कितना पैसा आना बाकी है 100 रुपये। 100 रुपये ऐसा है जो कि ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड है, ठीक है। तो रिसीवेबल हो गया 100 रुपये, ठीक। अगर मैं बात करूँ अपना टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम का तो वो कितना होगा, जितना ऑलरेडी मिल चुका है प्लस जितना मिलने वाला है, दैट इज 2550। तो अगर मुझे इनकम दिखाना है तो मैं कितने रुपए का दिखाऊंगी, 2550 रुपये, है ना। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और इधर लिखूंगी बाय ₹2550। और जो मुझे 100 रुपये मिलने वाला है, कहाँ गया, ये जो मुझे 100 रुपये मिलने वाला है, ये 100 रुपये मेरे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में मिलेगा, है ना। तो मैं 100 रुपये से अपने बैलेंस शीट में भी दिखा दूंगी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 100 रुपये, इतना हो गया। इसके बाद बोलता है रिसीट्स फ्रॉम टी 300 रुपये।
अब देखो क्या 30 से मुझे पैसा आ रहा है चाय बेच के, तो क्या चाय का कोई खर्च भी है? तो हाँ, मुझे चाय का खर्च दिया हुआ है 250 रुपये, 300 रुपये मैंने रिसीव किए, 250 रुपये का खर्चा हुआ, तो नेट में मैं कितना दिखाऊंगी? 50 रुपये। तो हम दिखाएंगे कैसे? बाय रिसीट फ्रॉम टी दिखा देंगे 300 रुपये, लेस कर देंगे कॉस्ट, और नेट में सिर्फ 50 रुपये दिखाएंगे। ये क्लियर है? ठीक है। इसके बाद फिर बोलता है कंट्रीब्यूशन किया है फेयर्स के लिए 100 रुपये और फेयर्स का खर्चा था 400 रुपये। तो अब देखेंगे हम लोग कि नेट में तो मेरा 300 रुपये का खर्चा है। ठीक है, तो इसे एक्सपेंडिचर, ओ सॉरी, ये तो मैंने बैलेंस शीट में बना दिया। थोड़े से काम करते हम लोग, इरेज ही कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं बाय रिसीट्स फ्रॉम टी होगा ना। यही था ना 300, 250। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब एक बार एक चीज़ मुझे और देखना है, यहाँ बैलेंस शीट में तो कुछ इसको हटाना पड़ेगा ना मुझे। हाँ ठीक है, अब हम दूसरा बात कर रहे थे फेयर्स का। फेयर्स का मुझे रिसीट हुआ है 100 रुपये, खर्च हो रहा है 400 रुपये, तो नेट में तो मेरा खर्चा ज़्यादा है। अगर खर्च ज़्यादा है तो मैं एक्सपेंस साइड दिखाऊंगी क्या? टू कॉस्ट ऑफ फेयर पहले दिखा दूंगी 400 माइनस कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स लिखा हुआ है ना, कंट्रीब्यूशन टू फेयर 100 रुपीज़, तो ये हो जाएगा मेरा 300 रुपये का नेट खर्चा। यहाँ तक हुआ। इसके बाद बोलते हैं सेल ऑफ इक्विपमेंट 80 रुपये। अब ये हम मशीन का लेजर बनाते हैं, उससे हमें पता चलेगा। उन्हें दिखाया नहीं, ठीक है। मशीन का लेजर में देखते हैं, पहले हम लोग मशीन का लेजर बनाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, मेरा मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट नहीं, इक्विपमेंट अकाउंट है ना। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? ओपनिंग बैलेंस है 800 रुपये। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो गया 800 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1750 रुपये। ठीक है, मैंने मशीन बेचा, मुझे उससे पैसे मिले हैं बाय बैंक 80 रुपये। यहाँ तक तो हमने किया अभी। इसके बाद कब हम देखते हैं आगे कुछ होगा तो मशीन से रिलेटेड। ठीक है, इसे अभी हमें डालना है, तो हम इसे एक बारी को अनटिक कर देते हैं। फिर बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट। मुझे एंटरटेनमेंट के लिए 780 रुपये मिला, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई खर्च नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, एक बारी को वापस से आती हूँ यहाँ पर। बाय एंटरटेनमेंट प्रोसीड्स हो जाएगा मेरा 780 रुपये। फिर कहता है डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट 1000 रुपये। अब देखो, ये आपको तो स्पेसिफिक डोनेशन मिला ना कि आपको टूर्नामेंट के लिए पैसे आए, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो डोनेशन देखो बैलेंस शीट में ही गया है।
ठीक है, तो हम भी अपने बैलेंस शीट पे दिखा देंगे क्या, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट हो गया 1000 रुपये, क्लियर है। उसके बाद अगला बोलता है कि ग्राउंड्समैन फी 750 रुपये, ठीक है। तो फीस तो मेरा खर्च है, तो खर्चा पे जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं 2, ग्राउंड्समैन फी 750 रुपये, ठीक है। उसके बाद कहता है मूविंग मशीन लिया है 1500 रुपये का। तब ये मशीन तो आपका इक्विपमेंट का पार्ट होगा, राइट। तो अगर मैं इधर आती हूँ अपने इक्विपमेंट के लेजर पे और मैं यहाँ दिखाती हूँ कि मैंने ख़रीदा है मशीन बैंक से 1500 रुपये का, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। बट डेप्रिसिएशन हम थोड़ी देर पे निकालेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है ना कि और कुछ डिटेल्स दिया हुआ है कि नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आएगा तो उसके हिसाब से हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, करेक्ट है। फिर बोलते हैं रेंट ऑफ द ग्राउंड 250 रुपये। इससे रिलेटेड कुछ खर्च था क्या, प्रिंटिंग है, रिपेयर्स है, अभी तो वो दोनों पहुँचे नहीं है। हाँ, बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, ये हम इसके साथ ही ले लेंगे, इसको हम लास्ट में ले लेंगे। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, एक सेकंड रुको, इसको पहले तो मैं रेज कर देती हूँ क्योंकि हमने इसे अभी देखा नहीं है। अभी हम क्या देख रहे थे, अभी हम देख रहे थे रेंट ऑफ द ग्राउंड 250 रुपये, राइट। तो हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर में यहाँ पे दिखा देंगे टू रेंट ऑफ ग्राउंड 250 रुपये, इतना हो गया। फिर बोलते हैं प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280 रुपये। 280 रुपये का मैंने पेमेंट किया है, राइट। अब इस 280 का जो मैंने पेमेंट किया, इस 280 में पिछले साल का 100 रुपये पेमेंट हुआ, तो इस साल का मैंने कितना किया, सिर्फ 180 रुपये का पे किया है खर्चा, ठीक है। मुझे और पे करना कितना है, आउटस्टैंडिंग है मेरे लिए 80 रुपये का, है ना। तो मैं अगर बात करूँ मेरे टोटल खर्चे की, तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा टोटल 260 रुपये, जिसमें 180 रुपये ऑलरेडी पेड है और जिसमें 80 रुपये जो है आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इनकम एक्सपेंडिचर पे ये 260 पहले पूरा दिखा देते हैं। क्या नाम से जाएगा, प्रिंटिंग, और जो 80 रुपये है, 80 रुपये मेरा किस में जाएगा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस 80 रुपये, ये हो गया। इसके बाद अगला आता है रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 500 रुपये। अब एक चीज़ देखो, रिपेयर्स जो है इक्विपमेंट का वो 500 रुपये का हुआ। अब इसमें से क्या बोलते हैं, चेक्स अनरिप्रेजेंटेड था पिछले साल का 300 रुपये, इस साल का 260 रुपये, जो कि अभी तक पे नहीं हुआ था, ठीक है। अब इसका अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितना का आएगा, सिर्फ 40 का आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पिछले साल से इस साल में मेरा कितना का एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है, सिर्फ 40 रुपये का पेमेंट हुआ है, ठीक। तो क्या मैं बोल सकती हूँ 40 का पेमेंट मेरा करंट ईयर में हुआ होगा, ऑफकोर्स हुआ होगा। तो अब जब ये 40 का पेमेंट करंट ईयर में हुआ, तो करंट ईयर में तो टोटल 500 का पेमेंट दिखा रहा है, इसमें से 40 अगर पिछले साल का है, तो इस साल का मेरा कितना पेमेंट हुआ है, 460 रुपये, है ना। तो हम इस 460 को, मैं चेक भी कर लूँ इसका अमाउंट, 460 रुपये, इस 460 को अपना खर्चा दिखाएंगे, टू रिपेयर्स 460 रुपये, ये भी हो गया। चलो इसके बाद बोलते हैं ऑनरेरियम सेक्रेटरी को दिया है पिछले साल 400 रुपये। तो 400 अगर पिछले साल देने का था, तो इस बार भी 400 रुपये तो हम देंगे ही देंगे, प्लस ये 200 रुपये हमें और ऐड करना है क्योंकि ये बढ़ा है 200 रुपये से और। तो टोटल मेरा खर्चा कितना हो जाएगा ऑनरेरियम सिक्योरिटी टू सेक्रेटरी, 600 रुपये। बट क्या हमने 600 रुपये पेमेंट किया है, नहीं, इस साल तो हमने सिर्फ पिछले साल का पेमेंट किया है ना। तो ये पूरा का पूरा 600 रुपये मेरा पेंडिंग है, ठीक है। अगर मेरा पेंडिंग है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे तो दिखाऊंगी खर्चा, ऑनरेरियम दिखाएंगे हम लोग 600 रुपये, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग
ऑनरेरियम दिखा देंगे 600 रुपये। इतना क्लियर हो गया। फिर क्या बोलते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक है, डिपॉजिट अकाउंट से तो कोई मतलब नहीं है, ये कहाँ जाएगा लेकिन मेरा, ये जाएगा बैलेंस शीट में 3090 रुपये। तो अगर हम बैलेंस शीट में आते हैं, डिपॉजिट 3090, इसके बाद बात करते हैं करंट अकाउंट का 150 रुपये। अब देखो वापस से अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, काम करते हैं। पासबुक बैलेंस कितना है, 150 रुपये। अब वापस से BRS का एडजस्टमेंट देखते हैं। चलो, बोल क्या रहे कि यहाँ पर चेक्स अनरिप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट था 260 रुपये। मतलब कि मैंने चेक इशू किया, कैशबुक में एंट्री भी किया, तो कैशबुक तो मेरा कम हो गया 260 रुपये से, बट ये अनरिप्रेजेंटेड है, इसीलिए पासबुक कम नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे पासबुक से कहाँ जाना है, कैशबुक जाना है। तो मैं क्या करूँगी, इस बैलेंस में 260 कम कर दूंगी, तो मेरा पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, जिसको कि हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं, कितना आ जाएगा, 110 रुपये। ठीक है, एक बार मैं इसका अमाउंट भी मिला ही लेती हूँ हाथों हाथी। 110 रुपये। ठीक है, तो मेरा बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ द पासबुक 110 रुपये। इधर आते हैं हम लोग, ये मेरा बैलेंस शीट है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना है, 110 रुपये। ओवरड्राफ्ट है इसीलिए हमने कहाँ दिखाया है इसे, लाइबिलिटी साइड दिखाया है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद अगला कहता है कैश का बैलेंस होगा ना हमारे पास, कैश का बैलेंस है 250 रुपये। ठीक है, तो कैश का जो 250 रुपये का बैलेंस है वो तो मेरा कैश का यहाँ पे आ जाएगा, कैश 250। इतना हो गया। इसके बाद हम आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। सब्सक्रिप्शन का हमने इफेक्ट ले लिया, प्रिंटिंग का ले लिया, चेक्स अनरिप्रेजेंटेड का ले लिया। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी जो 1750 रुपये है वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा मेरा बैलेंस शीट में। मशीनरी चला गया कितना, 1750 रुपये। अच्छा एक चीज़ और, मुझे डेप्रिसिएशन देखना है ना, एक बार रुको तो, डेप्रिसिएशन तो चलो अब हम क्या करते हैं, अब जो हम यहाँ पे बना रहे थे ना, कहाँ क्या मेरा मशीनरी का लेजर, ये जो इक्विपमेंट्स का लेजर हम बना रहे थे, इसमें हमने क्या देखा था कि ओपनिंग मेरे पास 800 का मशीन था, 1500 का मैंने और ख़रीदा, 80 का बेस या 1750 का क्लोजिंग बैलेंस है। तो अगर मैं देखूं तो मेरा बैलेंस अभी भी टैली नहीं करेगा। यहाँ पे 2300 आ रहा है, जो मेरा डिफरेंस है 2300 माइनस 1830, 1830 में 1970 और 400, जो मेरा डिफरेंस आ रहा है 470 रुपये का, वो किसकी वजह से होगा, वो होगा डेप्रिसिएशन की वजह से। क्योंकि डेप्रिसिएशन तो होना ही चाहिए ना मशीन में, इक्विपमेंट में, बट दिया हुआ था नहीं, तो हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला 470 रुपये। ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा मेरा, ये जाएगा एक्सपेंस साइड टू डेप्रिसिएशन 470 रुपये। ये भी हो गया। इसके बाद अगला कहता है, कहाँ क्या, बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग है 300 रुपये का। ठीक है, अब ग्राउंड्समैन का फीस 750 का था जो कि मैंने पेमेंट किया, मुझे 300 रुपये का ये बोनस भी पे करना था जो कि मैंने किया नहीं है। ठीक है, अगर मैंने पेमेंट नहीं किया है तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। ऑफकोर्स लाइबिलिटी तो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो पहली बात यहाँ पे लिखती हूँ बोनस आउटस्टैंडिंग 300 रुपये। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये पे नहीं हुआ है तो मेरे रसीद्स पेमेंट में भी नहीं आया होगा ऑफकोर्स। तो हम क्या करेंगे, है तो मेरा खर्चा है ना, खर्चा है और हम सारा का सारा खर्चा अपना रसीद्स पेमेंट से ही ले रहे हैं। तो जब ये 300 रुपये यहाँ पे आया ही नहीं तो ये खर्चा तो बुक भी नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है बुक।
तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में यहाँ पर अपना खर्चा बुक करेंगे टू बोनस टू ग्राउंड्समैन। कितना रुपए जाएगा मेरा, 300 रुपये जाएगा, है ना। उसके बाद फिर तो और कुछ नहीं दिया भाई, ऑनरेरियम हमने ले ही लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है, अब बस वैल्यूज सब हमने डाल दिया है, सब चेक करना है टोटल। तो एक बार मैं क्या करती हूँ ना, एक बारी को 25, 50, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 3430 रुपये आ रहे इधर, ठीक है। मैं कैलकुलेट भी करते जाती हूँ और चेक भी करते जाती हूँ, ऑफकोर्स चेक करना ज़रूरी है ना। $3430 हो गया इधर, इधर भी आएगा मेरा $3430 रुपये, और जो डिफरेंस होगा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 3430 से माइनस करना है ना मेरे को, 7, 8, 9, 1000, 1300, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3300 और 70 और 20, 3390 और 3430 में कितना का डिफरेंस है, 40 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है क्या मुझे, 40 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, सिर्फ मेरा 40 रुपये, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग अपना बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो हमें कैपिटल लेके आना पड़ेगा। कैपिटल फंड कहाँ से लाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरा कैपिटल कितना का निकला था वो देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरा कैपिटल था 3080 रुपये का, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते 3080, इसमें ऐड हो जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 40 रुपये का, तो ये आएगा 3120 रुपये। अब हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट का करना है टोटल 31, 41, 31, 41, 4200, 4500, 5100, 5210 रुपये आ रहा है क्या, इधर भी चेक कर लेते हैं। 3000 देखो, 1720, 2000, 5900, 5110, 5210 रुपये आ रहा है क्या दोनों से टोटल, वो चेक करना। हम आंसर मैच कर लेते हैं ना, बैलेंस शीट मैच करता है, कितना अच्छा लगता है। 5210, 5210, ठीक है। एक बार ना मैं आइटम्स मिला रही थी, 250, 3090, 100, 20, 1750, 100, 20, 1750, 31, 20,000, 80, 600, 110, 120, 1000, 3120 हो गया, 1000 हो गया, 80, 600, 110, 80, 600, 110 और 300 रुपये, ठीक है। ये मैंने मिला दिया, मतलब मैं एक बार चेक कर रही थी ना कि कहीं कुछ छूट ना गया उधर उधर का, वो भी बैलेंस शीट टैली भी कर गया हमारा, और हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आपको धैर्य रखना है, सब्र से क्वेश्चन पढ़ के एक एक चीज़ें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।